बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 4.1 में हमने पिछले 5 क्वेश्चन जो हैं, बड़े जो सवालात हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है और ये मैंने फार्मूलाज लिखे हैं। इन फार्मूलाज का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है और अब भी करेंगे, और ये फार्मूलाज सारे आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो इन सवालात में यही फार्मूला जो है यूज़ होंगे, इसी का इस्तेमाल है। तो सबसे पहला सवाल है 2x प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर जो स्क्वायर है ये भी 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप देख लें तो इसमें आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये इस फार्मूले का जो राइट हैंड साइड है, नहीं बल्कि लेफ़्ट हैंड साइड है, वो गिवन है। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये पूरा ए है और ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल को एक दफ़ा लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर ये जो है पूरा आपके पास a हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह होगा कि 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड यानी a माइनस बी, और इसके बाद a प्लस बी यानी 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये होगा 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस 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 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है 2x इसको भी इसी तरह से z और z जो है वो, चलिए एक दफ़ा लिख लेता हूँ। 2x इसको मैंने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, अब मज़ीद सिंप्लिफिकेशन की तरफ चलते हैं। 2x माइनस 2x तो ये 0 हो जाएगा और z प्लस z जो है वो 2z आ जाएगा। तो
तो 2z बचा, ठीक है। और इस तरफ देखें 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x तो ये 4x हो जाएगा। और z माइनस जेड हम नहीं लिखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो 2z मल्टीप्लाई बाय 4x ये हो जाएगा 8xz, ठीक है। और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए। बाकी सवाल जो है इजीली आप कर लेंगे इंशाल्लाह। समझ में भी आया होगा, उम्मीद है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल है 4a माइनस 9b स्क्वायर नहीं 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सवाल है। ये भी इसी तरह से हल होगा, इसी फार्मूले के तहत। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो सवाल को देखें और इसको समझें कि 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर है। और इसमें ये पूरा जो है ये a है और ये हमारे पास b है। और फार्मूले का राइट हैंड साइड हमें गिवन दिया गया है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक लिखेंगे। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड कि a माइनस बी, तो 4a माइनस 9b माइनस b, तो b क्या है 2a प्लस 5b, और दूसरा a प्लस b, तो 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हल होगा। तो देखिए हो जाएगा 4a माइनस 9b माइनस 2a माइनस 5b,
और इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4a + 2a कितना होगा, 6a हो जाएगा, और -9b + 5b, तो ये हो जाएगा -4b। माइनस होंगी वैल्यूज़ और निशान बड़े नंबर का लगेगा, तो 4b आ गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4a - 2a, तो 2a बचेगा, 9b - 5b, तो ये हो जाएगा -14b, निशान माइनस का लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं ये इसका आंसर है या नहीं है। अच्छा, अब देखें, दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। तो इससे देखिए कॉमन आएगा 2, और यहाँ अंदर बचेगा a -2 7 = 14, तो 7 आएगा, और b आ जाएगा। और इससे जब हम कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, 3a बचेगा, और -2b बचेगा। 2 × 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और a - 7b × 3a - 2b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह तुम लोगों को कामयाब रखे, कामयाब करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था दूसरा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है 169 x⁴ माइनस 3t + 4 + 4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल है, तो सॉल्यूशन देखिए, वही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, इधर पहले जो फार्मूला यूज़ किया यही फार्मूला ही यहाँ पर भी यूज़ है, सिर्फ इसको बनाते हैं, किस तरह इसको लिखेंगे। तो सवाल को लिखते हैं एक दफ़ा, 169 x⁴ माइनस 3t + 4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, 169 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो 13 आता है। ठीक है, तो हम 13 लिखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे
तो वो 169 के इक्वल आता है। और माइनस, तो देखिए अब फार्मूले की शक्ल जो है वो बन गई है। फार्मूले की शक्ल जो है वो बन गई है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3 है ये सही, 3t प्लस 4। देखिए ये हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और ये हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। चेक करते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। 4 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सवाल है, ये अगर a हो और ये b हो तो फिर ये होगा इज इक्वल टू a माइनस बी, तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, और b क्या होगा, यानी नहीं, तो a माइनस बी हो गया। अब a प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी होगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर
प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन बनती है। तो ये होगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें क्या हो सकता है वो देखें आप। 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों माइनस होंगे और निशान माइनस का लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर इंटू 13x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे। पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा डिफरेंट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। सॉल्यूशन। सिंस जैसा कि हम जानते हैं कि ए जिस तरह मैंने शुरू में लिखवाए भी थे फार्मूले, ये फार्मूला है वही लिखवा रहा हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो इसको किस तरह से अब देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें ए स्क्वायर हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए क्या है, ये है, सही है। बी क्या होगा, बी हमारा 1/a होगा, और प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 1/a का होल स्क्वायर। तो आप समझे कि ये एक फार्मूला बन गया। इस तरह से दूसरी साइड पर देखें, यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर यानी ए स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, ए है, ये तस्वर करें फार्मूले के तहत। तो -2ab, तो ए क्या है, बी है, और बी क्या है, 1/b, क्योंकि जब कटेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसको इस तरह लिखने से हमें पता चलेगा कि फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, फार्मूले के तहत वैल्यूज़ जो हम पुट कर रहे हैं वो सही हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये इसका ये फॉर्म हो गया। इसको अब इस फॉर्म में लिख लें, इसको अब इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा क्लोज फॉर्म में ए प्लस 1/a का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा b माइनस 1/, अच्छा बीच में माइनस भी है, ठीक है, बीच में माइनस है, सॉरी माइनस नहीं बोलना, माइनस लिखना है, बीच में माइनस भी है। ठीक है, -1/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन बन गई, वही फार्मूला यूज़ होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उसी तरह से लिख लें, a प्लस 1/a माइनस b माइनस 1/b। ठीक है, इंटू a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा a प्लस 1/a माइनस b प्लस 1/b, और इस तरफ हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b।
ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों फार्मूलों का इसमें इस्तेमाल हो गया। इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी डिफरेंट है इस बाकी सवालात से, आसान है, मुश्किल नहीं है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 1/4 वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो फर्स्ट we write first we write 4 is 2 plus 2 and then grouped them or rearranging। ठीक है, ग्रुप बनाएं इनके और इसको रीअरेंज करें और 4 को 2 + 2 लिखें। देखिए हो जाएगा इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लिख लेते हैं एक दफ़ा 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² और प्लस 2 + 2। अब आप देखें 1 + 2 इसके साथ लेके इधर शिफ्ट करें तो ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बन गया एक, और एक ग्रुप इसके साथ आ जाएगा, लेकिन माइनस जब बाहर होगा और ब्रैकेट लगेगा तो अंदर साइनें तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, जो +2 है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये होगा। अब इसको भी आपने फार्मूले के मुताबिक साबित करना है कि ये फार्मूला है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और ये फार्मूला है ए प्लस ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको देखें, सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। सही है, ये -2। अब फार्मूले के तहत चेक करें आप। ठीक है, इसको किस तरह करना है। ए हमारे पास अगर हो 3x, तो 3x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2ab, 2 क्या है 2, और ए क्या है 3x, का स्क्वायर और 1/3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, यही वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, यही वैल्यूज़ हमारे पास, यही टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, यही एक्सप्रेशन बन रही है। इस तरह इसको भी करें तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर -2, ए क्या है 2y, और बी क्या है 1/2y, और प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बी भी सेटिस्फाई हो रहा है। फार्मूले के तहत हमने सही वैल्यूज लगाई हैं और हमने जो काम है वो सही किया है। ठीक है, अब इसका क्लोज फॉर्म लिखें, यानी ये इसका फॉर्म है, ओपन फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है या क्लोज फॉर्म है वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस ना भूलें, माइनस, और ये भी फार्मूला बनेगा 2y, ये माइनस का फार्मूला है तो -1/2y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1/2y, 2y माइनस 1/2y
2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अगर ये पूरा ए हो और ये बी हो, सही, पूरा हमारा क्या हो, ए हो और ये पूरा बी हो, तो ये होगा 3x प्लस 1/3x माइनस 2y माइनस 1/2y और ए प्लस बी अब लिखें 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 1/3x माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 1/2y, और इस तरफ क्या आएगा 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें टोटल 6 पार्ट्स थे। हमने अल्लाह के फजल से इसको सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट कर सकते हैं आप, कहीं पर बेहतरी की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।